ओके स्टूडेंट्स, तो आज अपन करते हैं अपने सारे के सारे जितने भी अपन ने डिटर्मिनर्स पढ़ते हैं उनका रिवीजन। क्या करते हैं? रिवीजन। ठीक है ना, रिवीजन क्लास। रिवीजन क्लास फॉर संडे टेस्ट। ठीक है, तो अपन ने अब तक जितने भी डिटर्मिनर्स पढ़े थे, ठीक है, उनका रिवीजन अपन कर लेते हैं। तो अपन को बाकी की चीज़ों से मतलब नहीं है, अपन को तो केवल रूल्स और रेगुलेशन से मतलब है। क्यों? क्योंकि टेस्ट पेपर में क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन जो होता है वो रूल के आधार पर ही सॉल्व होता है। ठीक है, तो अपन का जो डिटर्मिनर है वो है ए एन दा, जिसको आप नॉर्मली पढ़ते हुए आए हो। नॉर्मली आप पढ़ते हुए आए हो, दा पे जो डिटर्मिनर दा है उसमें काफ़ी सारे रूल्स हैं, तो उसको अपन शॉर्ट में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसलिए अपन पहला डिटर्मिनर लेते हैं ए। क्या लेते हैं? ए। ठीक है, क्लियर। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला डिटर्मिनर है ए। ए का जो यूज है, ए का जो यूज है वो किसके लिए होता है? ए का यूज जो होता है वो होता है काउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए? काउंटेबल नाउन के लिए। क्लियर है? ठीक है, और बस काउंटेबल नाउन के लिए होता है, तो वो काउंटेबल नाउन जो होता है वो किस रूप में होता है? वो सिंगुलर के रूप में होता है। ठीक है ना, क्लियर? कि ए का जो यूज है वो किसके लिए होगा? काउंटेबल नाउन के लिए। वो काउंटेबल नाउन जो होगा वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं? तो इसके लिए अपन कहते हैं हिंदी में कि कोई भी नाउन वर्ड है, यदि उस नाउन वर्ड के प्रथम लेटर की साउंड अर्थात प्रथम अक्षर की ध्वनि हिंदी में क्या होनी चाहिए? हिंदी में व्यंजन ध्वनि होनी चाहिए। शॉर्ट में समझना, हिंदी में क्या होना चाहिए? हिंदी में व्यंजन ध्वनि हो। ठीक, क्लियर हुआ? समझना। एक बार और फिर बोलता हूं कि ए का प्रयोग ऐसी संज्ञाओं के लिए करते हैं जो गिनने योग्य एक वचन की होती हैं और जिन संज्ञाओं का उच्चारण करते समय प्रथम अक्षर की ध्वनि हिंदी में व्यंजन की आती है। कि ए का प्रयोग उन संज्ञाओं के लिए किया जाता है जिन संज्ञाओं को गिना जा सके और वो संज्ञा जो एक वचन की हो और जिसका उच्चारण करने पर प्रथम अक्षर की ध्वनि हिंदी में व्यंजन के समान निकलती है। उन संज्ञाओं से पहले काय का प्रयोग करते हैं? ए का। कैसे करते हैं? जैसे अपन यहाँ लिख देते हैं अ बॉय। ये नाउन वर्ड है बॉय, इसको अपन ने बोला बॉय, तो पहले अक्षर की ध्वनि कैसी आई? बे के रूप में। काय के रूप में? बे। बे क्या है? हिंदी का व्यंजन है। दूसरी बात करें, बॉय काउंटेबल है। दूसरी बात की काउंटेबल सिंगुलर है, तो ये हो गया ए बॉय। ऐसे ही अपन इसको लिख देते हैं ए चेयर। क्या कर दिया? ए चेयर। अब इस नाउन वर्ड को देखिए, चेयर को। चेयर जो नाउन वर्ड है इसमें प्रथम अक्षर की ध्वनि क्या निकली? चेयर। चे चम्मच की, यही निकली। ठीक है ना, तो हिंदी में प्रथम वर्ण की ध्वनि व्यंजन आई और संज्ञा कैसी है? एक वचन की गिनने योग्य संज्ञा है। क्लियर हो गया? ऐसे ही देखिए अपन क्या लिखते हैं? आमेन। ठीक, इसको भी बोल के देखिए। इसको अपन बोलेंगे मैन, तो पहले वर्ण की ध्वनि कैसी आई? में। अंग्रेजी में, सॉरी हिंदी में क्या हुआ? व्यंजन हुआ और संज्ञा कैसी हुई? एक वचन की काउंटेबल अर्थात गिनने योग्य संज्ञा हो गई। तो उससे पहले अपन ने काय का प्रयोग किया? उससे पहले अपन ने प्रयोग किया ए का। क्लियर है? इसी प्रकार सेकंड देखते हैं अपन एन। एन का प्रयोग कहाँ करना है? एन का प्रयोग भी काउंटेबल, काय के लिए? काउंटेबल नाउन के लिए। क्लियर है? ठीक, और काउंटेबल नाउन के लिए करेंगे तो वो नाम काउंटेबल के साथ साथ कैसा होगा? सिंगुलर होगा। कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो कहने का मतलब ये वाला और ये वाला जो पॉइंट है, ये ए और एन दोनों आर्टिकल्स के अंदर, दोनों डिटर्मिनर्स के अंदर सिमिलर है। ठीक है, तो अर्थात बात क्या हुई? बात ये हुई कि ए और एन का प्रयोग एक वचन की गिनने योग्य संज्ञाओं से पहले होता है। क्लियर है? आगे बात समझ में। अब देखिए इसका जो बेसिक रूल है वो क्या है कि एन का प्रयोग कहाँ करना है? ऐसी संज्ञाओं से पहले करना है जिन संज्ञाओं में प्रथम अक्षर की ध्वनि
हिंदी में कैसी हो, हिंदी में स्वर के समान हो, हिंदी में स्वर के समान हो। वे संज्ञाएं जिन संज्ञाओं का उच्चारण करने पर प्रथम वर्ण की ध्वनि हिंदी में स्वर के समान आती हो, उन संज्ञाओं से पहले काय का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, अपन ने ये बोला एन एप्पल, क्या बोला, एन एप्पल बोल दिया। क्यों बोल दिया, क्यों, क्योंकि इसको देखो एप्पल जो नाउन वर्ड है इसमें फर्स्ट लेटर साउंड क्या है, फर्स्ट लेटर साउंड क्या है, ए, क्या है, ए, और ए क्या है, हिंदी का स्वर, हिंदी का क्या है, स्वर है, ठीक है। दूसरी चीज एप्पल काउंटेबल है। अगली बात एप्पल सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो एक वचन की गिनने योग्य हो गई संख्या, और प्रथम वर्ण की ध्वनि हिंदी में कैसे आ गई, स्वर आ गई, तो ये क्या हो गया, एन एप्पल। ठीक, ऐसे ही देखो एन ऑनियन, ठीक, क्या, एन ऑनियन, तो ये ऑनियन हो गया। क्यों, इसमें प्रथम वर्ण की ध्वनि क्या आ गई, इसमें प्रथम वर्ण की ध्वनि आ गई ओ, क्या आ गई, ओ, और ये ओ क्या होता है, हिंदी का स्वर होता है, और काउंट कैसे, काउंटेबल सिंगुलर, क्लियर है या नहीं है। ठीक, तीसरा एग्जांपल देखिए, एन इंक पॉट, एन इंक पॉट। अब इसको बोल के देखिए, इसमें फर्स्ट लेटर साउंड क्या है, इंक पॉट, ई, छोटी इंक पॉट, ई की आवाज आ रही, ई, हिंदी में क्या है, स्वर है, और नाउन कैसे है, काउंटेबल सिंगुलर है, तो इससे पहले काय का प्रयोग कर दिया अपन ने, एन का प्रयोग कर दिया। आगे बात समझ में कि वे संज्ञाएं जो एक वचन की गणनीय संज्ञाएं होती हैं उनसे पहले ए एन का प्रयोग होता है, और यदि संज्ञा के प्रथम वर्ण की ध्वनि हिंदी में व्यंजन हो तो ए का प्रयोग, यदि प्रथम वर्ण की ध्वनि हिंदी में क्या हो, स्वर हो, तो एन का प्रयोग। अपन को और किसी चीज से मतलब नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अपन अपने बेसिक डिटरमिनर्स पर आ जाते हैं, जिसमें अपना बेसिक डिटरमिनर में पहला था अपन का सम, क्या था, सम, समझना है इसको। सम, सम का मीनिंग क्या था, सम का मीनिंग था कुछ या फिर थोड़ा, क्या था, कुछ या फिर थोड़ा। इस सम का जो था, इस सम का जो प्रयोग कर रहे थे अपन, वो काय के लिए कर रहे थे, इस सम का प्रयोग अपन काउंटेबल के लिए, काय के लिए, काउंटेबल के लिए और अनकाउंटेबल के लिए, काय के लिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, अर्थात एक वचन, सॉरी, गणनीय और अगणनीय दोनों ही संज्ञाओं के लिए अपन इसका प्रयोग कर रहे थे। दूसरी बात, सम का प्रयोग काय के लिए किया अपन ने, सिंगुलर के लिए, और काय के लिए किया सम का प्रयोग, प्लूरल के लिए किया। अब नॉर्मली जब डिटरमिनर अपन ने स्टार्ट किया था पढ़ना, तो नॉर्मली नाउन की कैटेगरी दो निकली थी डिटरमिनर के अकॉर्डिंग। जब अपन इस टॉपिक को पढ़ते हैं डिटरमिनर को, तो नाउन की कैटेगरी कितनी होती है, दो होती है, सिंगुलर और प्लूरल, दो ही होती है, नहीं होती है, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। अब वो सिंगुलर कैसे होती है, देखिए सिंगुलर में अपन ने लिखा बॉय, सिंगुलर है, प्लूरल देखिए, प्लूरल में अपन ने लिख दिया बॉयज, प्लूरल है या नहीं है, ठीक है। सिंगुलर में अपन ने दूसरा नाउन वर्ड लिख दिया वाटर, सिंगुलर है या नहीं है। ऐसे ही प्लूरल में अपन ने दूसरा नाउन वर्ड लिख दिया चेयर्स, प्लूरल है या नहीं है। तो नाउन की कैटेगरी दो थी, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर कैटेगरी की जो नाउन होती है वो दो रूपों में हो सकती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जैसा कि ये बॉय काउंटेबल सिंगुलर है, वाटर जो है वो अनकाउंटेबल सिंगुलर है। लेकिन प्लूरल की कैटेगरी केवल एक ही होती है, और वो होती है काउंटेबल। कैसी होती है, काउंटेबल, क्लियर है। आगे बात समझ में, तो सम का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल, सिंगुलर और प्लूरल सभी प्रकार की संज्ञाओं के लिए किया जाता
है। क्लियर। अब यहाँ से एक चीज जो थी वो मेन फंक्शन क्या था, वो मेन चीज जो थी वो ये थी कि यदि किसी सेंटेंस में अपन काय का प्रयोग कर रहे हैं, सम का, काय का प्रयोग कर रहे हैं सम का, तो सम के बाद यदि कोई नाउन आ गया काउंटेबल, कैसा आ गया, काउंटेबल नाउन आ गया, तो वो काउंटेबल नाउन जो होगा वो कैसा होगा, वो प्लूरल होगा। कि यदि सम के बाद कोई नाउन आई काउंटेबल नाउन, तो वो काउंटेबल नाउन जो होगी वो कैसी होगी, प्लूरल। ठीक है। और यदि सम के बाद कोई नाउन आई अनकाउंटेबल, कौन सी आई, अनकाउंटेबल, तो वो अनकाउंटेबल जो नाउन होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर। कैसी होगी, सिंगुलर। ये चीज यहाँ से आसानी से समझ में आती है, क्यों, क्योंकि सिंगुलर नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो रूपों में होती है। अनकाउंटेबल नाउन कैसी होगी, सिंगुलर, और काउंटेबल नाउन कैसी होगी, प्लूरल। क्लियर है। देखिए वापस, सम, सम का मतलब कुछ या फिर थोड़ा, ए लार्ज नंबर या फिर ए लार्ज, सॉरी वो ए क्वांटिटी भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है। सम का यूज काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल सभी प्रकार की संज्ञाओं के लिए किया जाता है। तो सम के बाद यदि काउंटेबल नाउन आती है तो प्लूरल होती है, और सम के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन आती है तो क्या होती है, सिंगुलर होती है। ठीक है। अब इसका रूल देखते हैं कि सम के रूल क्या क्या थे, किस आधार पर अपन ने वाक्य में सम का यूज किया। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट जो रूल था अपन का सम का, वो अपन ने ये लिखा था कि सम का यूज, समझ में आ रहा है ना, सम का यूज जो होता है वो कौन से सेंटेंस में होता है, अफर्मेटिव। कौन से सेंटेंस में होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है। सबसे पहला और सबसे पुख्ता नियम है, तो सबसे पहला और सबसे पुख्ता, सबसे प्रमुख नियम है कि सम का जो यूज करना है वो कौन से सेंटेंस में करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस में करना है। कि यदि वाक्य सकारात्मक नजर आता है तो उसमें काय का प्रयोग करो, सम का प्रयोग कर दो। जैसे कि अपन एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, सम बॉयज आर प्लेइंग, क्लियर है। सम बॉयज आर प्लेइंग, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। नाउन वर्ड देखिए, बॉयज कैसा है, काउंटेबल, कैसा है, प्लूरल। सम का यूज काउंटेबल के लिए होता है तो ये काउंटेबल है, सम का यूज प्लूरल के लिए होता है तो ये क्या है, प्लूरल है। क्लियर है। अब वाक्य देखिए, ये ब्लैंक स्पेस था, फिर वाक्य था अपना बॉयज आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। तो वाक्य कैसा हुआ अपना, फुल स्टॉप आ गया, अफर्मेटिव हो गया। अफर्मेटिव वाक्यों में काउंटेबल, प्लूरल और अनकाउंटेबल सिंगुलर के लिए किसका यूज कर सकते हैं, सम का कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, सम बॉयज आर प्लेइंग। क्लियर है। दूसरा देखिए, देयर वर some people on the road, there were some people on the road। वाक्य देखिए कैसा था, वाक्य असर्टिव था, कैसा था, अफर्मेटिव था। क्लियर है। सकारात्मक वाक्य था, सकारात्मक वाक्य में काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर और प्लूरल के लिए किसका यूज हो सकता है, सम का यूज हो सकता है। तो ये अपना नाउन वर्ड था पीपल। पीपल कैसा था, काउंटेबल, प्लूरल था, तो काउंटेबल प्लूरल के लिए अपन ने काय का यूज किया, सम का। देयर वर सम पीपल ऑन द रोड, सड़क पर कुछ लोग थे। क्लियर है। आगे बात समझ में। सम, दूसरा रूल क्या निकला था सम में, सम का दूसरा जो रूल था वो ये था अपन का रिक्वेस्ट, ऑफर, इनविटेशन, ऑर्डर के सेंस में, के सेंस में सम का प्रयोग होता है। रिवाइज कर रहे हैं अपन थोड़ा सा जल्दी, सम का प्रयोग होता है। ये समझना,
सम का यूज कब करना है? दूसरा रूल क्या है कि यदि वाक्य में सेंस किसका है? रिक्वेस्ट का, निवेदन का। यदि वाक्य में सेंस किसका है? ऑफर का। आप किसी चीज के लिए प्रस्ताव कर रहे हो, इन्विटेशन, या आप किसी चीज के लिए आमंत्रण दे रहे हो, या फिर आप किसी बात के लिए आदेश दे रहे हो, तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ऑफर, इन्विटेशन के सेंस में, अर्थात यदि कोई वाक्य निवेदन या फिर प्रस्ताव या फिर आमंत्रण या फिर आदेश के भाव को दर्शाएगा तो उस वाक्य में भी अपन काय का प्रयोग करेंगे? सम का प्रयोग करेंगे, चाहे वाक्य कैसा ही हो। ठीक है, अब ये मत सोचना कि अफर्मेटिव नहीं होता है, चाहे वाक्य कैसा ही हो, यदि वाक्य के अंतर्गत रिक्वेस्ट का, ऑफर का, इन्विटेशन का और ऑर्डर का, इनमें से कोई एक सेंस आ गया तो वाक्य में काय का यूज करोगे? आप सम का यूज करोगे। कैसे करोगे? देखिए, जैसे ये, प्लीज गिव मी ये, ठीक, प्लीज गिव मी ब्लैंक स्पेस वाटर। नाउन वर्ड देंगे सबसे पहले तो वाटर, जो नाउन वर्ड है वो कैसा है? अनकाउंटेबल सिंगुलर। अनकाउंटेबल सिंगुलर के लिए सम का यूज हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? रूल क्या था? रिक्वेस्ट, ऑफर, इन्विटेशन, ऑर्डर के सेंस में। अब वाक्य में क्या आ गया? प्लीज। प्लीज का मतलब कृपया, कृपया, गिव मी, मुझे दीजिए वाटर, पानी। अब जब अपन कृपया लगा करके वाक्य बोल रहे हैं तो निश्चित है निवेदन कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट का सेंस हुआ। रिक्वेस्ट के सेंस में अपन काय का यूज कर सकते हैं? सम का। काय का यूज कर सकते हैं अपन? सम का। तो ये होगा प्लीज गिव मी सम वाटर। आई बात समझ में या नहीं आई? आ रही है ना समझ में? क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये विल यू हेल्प मी डे, लास्ट में क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क। क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक हो गया वाक्य। ठीक है, दूसरे रूप में यहाँ देखा तो आपने सेंटेंस कैसे स्टार्ट किया? विल से स्टार्ट किया, प्रश्नवाचक हो गया वाक्य। अब वाक्य का अर्थ कीजिए, विल यू हेल्प मी डे, आप किसी दिन मेरी मदद करोगे? आप किसी दिन मेरी मदद करोगे। जब इस वाली बात को अपन किसी से बोलेंगे तो फिर किस रूप में बोलेंगे? रिक्वेस्ट के रूप में। और नॉर्मली जो होता है वो मॉडल जो विल होता है काय के भाव में आता है? नॉर्मली मॉडल विल जो होता है रिक्वेस्ट के सेंस को शो करता है, ऑफर के सेंस को शो करता है या नहीं करता है? करता है। तो इस सेंस में क्या होगा? रिक्वेस्ट। इस रिक्वेस्ट के सेंस में भी अपन काय का यूज कर देंगे? सम कर देंगे। थर्ड एग्जांपल देखिए, would you like to take blank space more coffee? वापस क्वेश्चन मार्क आया लास्ट में, आया या नहीं आया? आ गया। और यहाँ क्या आ गया? यहाँ पर अपने स्टार्ट किया सेंटेंस वुड से। किया, वुड किसके सेंस को दिखाता है? इन्विटेशन या फिर ऑफर के सेंस को। किसके सेंस को? इन्विटेशन या ऑफर के सेंस को। ट्रांसलेट करो हिंदी में, वुड यू लाइक टू टेक, क्या आप लेना चाहोगे मोर कॉफी, और कॉफी। जब वाक्य में सेंस आया इन्विटेशन या फिर ऑफर का, तो वाक्य का भाव देखा, भाव ऑफर और इन्विटेशन का निकला। वाक्य चाहे कैसा भी हो अपन को काय का यूज करना है? सम का। ये अपन ने वापस इसमें काय का यूज कर दिया? सम कर दिया। क्लियर है? ठीक। इसके बाद अपन को देखना था सेकंड डिटरमिनर एनी। ठीक है, सेकंड था अपना एनी। एनी का प्रयोग, एनी का अर्थ भी क्या होता है? एनी का अर्थ होता है कुछ या फिर कोई। क्या होता है? कुछ या फिर कोई। इसका जो यूज होता है, इसका यूज भी सम की तरह ही होता है। सम की तरह इसका यूज भी काय के लिए होता है? सिंगुलर के लिए। सम की तरह इसका यूज किसके लिए होता है? प्लूरल के लिए। ठीक, सम की तरह इसका यूज काय के लिए होता है? काउंटेबल के लिए। सम की तरह इसका यूज काय के लिए होता है? अनकाउंटेबल के लिए। ठीक है, तो अपन कहीं ना कहीं वापस एक चीज कहते हैं कि एनी का प्रयोग भी सभी प्रकार की संज्ञाओं के लिए
किया जाता है। अतः संज्ञा एक वचन की हो तो भी एनी आ सकता है, संज्ञा बहुवचन की हो तो भी एनी आ सकता है, संज्ञा यदि गिनने योग्य है तो भी एनी आ सकता है, और संज्ञा यदि अगणनीय अर्थात गिनी नहीं जा सकती हो तब भी क्या हो सकता है, एनी हो सकता है। क्लियर है, आगे बात समझ में। अब इसमें देखिए एनी का जो फर्स्ट रूल था वो क्या था कि अगर अपन को किसी वाक्य में क्या लगाना है, एनी लगाना है, तो एनी का फर्स्ट रूल था सेंटेंस कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। कैसा होना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर है, तो अगर एनी का प्रयोग करना है तो एनी के प्रयोग के लिए क्या बाध्यता है, वाक्य कैसा होना चाहिए, अपना वाक्य नकारात्मक ही होना चाहिए। अब वो कैसे होना चाहिए, देखिए आई डोंट हैव एनी गुड शर्ट। देखिए आई डोंट हैव एनी गुड शर्ट, ठीक है ना, सेंटेंस आई डोंट हैव एनी गुड शर्ट। सबसे पहले तो ये देखिए एनी का प्रयोग क्या होता है, सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल के लिए। अपना नाउन वर्ड क्या है, गुड शर्ट, कैसा है, काउंटेबल है, और काउंटेबल होने के साथ साथ कैसा है, सिंगुलर है। एनी का यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन रूल क्या है, एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में ही होता है। तो ये डू नॉट से वाक्य कैसा बन गया, नेगेटिव बन गया, नेगेटिव बन गया। तो इस सेंटेंस में क्या फिल कर सकते हैं अपन, एनी, आई डोंट हैव एनी गुड शर्ट, मेरे पास कोई भी अच्छी कमीज नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, he did not do वर्क, ठीक है ना। अब नाउन वर्ड देखिए अपना, वर्क जो काम, वर्क कैसा है, सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो कैसा हो गया, ये अनकाउंटेबल हो गया, हो गया सिंगुलर अनकाउंटेबल। सिंगुलर अनकाउंटेबल के लिए एनी का यूज हो सकता है, लेकिन नियम क्या है, एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। ये डिड नॉट से वाक्य कैसा बन गया, नेगेटिव बन गया, तो ये क्या हो जाएगा वापस, he did not do any work, उसने कोई भी काम नहीं किया। क्लियर हो गई बात, ठीक। सेकंड रूल क्या था अपना एनी का, सेकंड रूल था अपना एनी का, अगर किसी वाक्य में आपको एनी का यूज करना है तो वाक्य कैसा होना चाहिए, इंटेरोगेटिव। कैसा होना चाहिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अगर एनी का यूज करना है तो दूसरा नियम क्या है, एनी के यूज के लिए वाक्य कैसे होना चाहिए अपना, इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। और उस प्रश्नवाचक को कैसे पहचानोगे, सबसे सीधा तरीका है, ये सिंबल आना चाहिए लास्ट में, ये क्वेश्चन मार्क आ जाना चाहिए। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में ऐसा क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो वाक्य कैसा हो जाता है, इंटेरोगेटिव। और यदि वाक्य इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव वाक्य में किसको प्राथमिकता देनी है, एनी को प्राथमिकता देनी है, ठीक है ना। देखिए, डू यू नो ब्लैंक स्पेस बॉय, और ये क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। सबसे पहले तो ये देखिए नाउन वर्ड बॉय, कैसा नाउन वर्ड है, सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल के लिए एनी का यूज हो सकता है, ठीक। नियम क्या है, यदि एनी का प्रयोग करना है तो वाक्य कैसा होना चाहिए, इंटेरोगेटिव। कैसे पहचाना, ये क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेशन को शो कर रहा है। फिर स्टार्टिंग अपन ने जिससे की डू से, डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब से वाक्य प्रारंभ होता है तो कैसा होता है, प्रश्नवाचक। हो गया प्रश्नवाचक, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्यों में एनी का प्रयोग, अपन इसमें एनी का प्रयोग कर देते हैं। डू यू नो एनी बॉय, क्या आप किसी बालक को जानते हो, क्या आप किसी लड़के को जानते हो। अगला देखिए, अगला है अपना डिड वन कम टू सी मी, ये वापस क्वेश्चन मार्क हो गया, स्टार्ट बाय से किया, डिड से, डिड भी हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है, क्लियर है।
तो एनी का प्रयोग इंटरोगेटिव में करते हैं, इसमें इंटरोगेशन मार्क भी है और हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करने पर इंटरोगेटिव हो गया, दोनों ही तरीके से। तो एनी का प्रयोग हो सकता है। अब क्या देखना है, नाउन वर्ड वन सिंगुलर काउंटेबल हो सकता है एनी का प्रयोग, तो ये हो जाएगा डिड एनीवन कम टू सी मी, क्या कोई मुझसे मिलने आया। सी का यहाँ पर अर्थ क्या लगेगा, मिलना, देखना, मिलना, क्या कोई मुझसे मिलने आया। क्लियर है। तो नेगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग होता है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या का प्रयोग होता है, एनी का प्रयोग होता है। आई बात समझ में। ये हुए अपने एनी के दो रूल। अब तीसरा रूल देखते हैं कि एनी का तीसरा रूल क्या है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में अपन ने डिस्क्राइब किया था कि यदि किसी वाक्य में क्या आया हो, नेवर, हार्डली, स्केर्सली, टू, क्या, हार्ड, नेवर, हार्डली, स्केर्सली, टू, नाइदर, नो। यदि वाक्य में ये आए हो, क्या आए हो, यदि किसी वाक्य में नेवर, हार्डली, स्केर्सली, टू, नाइदर, नॉट, यदि ये आए हो, तो ये सारे के सारे जो होते हैं, ये सारे के सारे वर्ड का काम करते हैं भैया, ये सारे के सारे वर्ड वाक्य को नेगेटिव सेंस देने का काम करते हैं। क्या करते हैं, नेगेटिव सेंस देने का काम करते हैं। और जब वाक्य नेगेटिव होता है तो काय का प्रयोग होता है, एनी का। आई बात समझ में। तो यदि किसी वाक्य में नेवर आ जाए, हार्डली आ जाए, स्केर्सली आ जाए, टू आ जाए, नाइदर आ जाए और नॉट आ जाए, तो ये समस्त जितने भी शब्द हैं, ये सारे के सारे वाक्य को नकारात्मक भाव देते हैं। और अपन ने फर्स्ट पॉइंट में ही डिस्क्राइब किया है कि नेगेटिव सेंटेंस में काय का यूज करना है, एनी का यूज करना है। देखिए कैसे, ही हैज हार्डली मनी। ये देखिए नाउन वर्ड को डिस्क्राइब कीजिए, मनी सिंगुलर अनकाउंटेबल, एनी का यूज हो सकता है। ठीक है, अब नियम क्या है कि वाक्य में नेवर, हार्डली, स्केर्सली, टू, नाइदर, नॉर, सेल्डम इनका प्रयोग होता है तो वाक्य नकारात्मक, और नकारात्मक वाक्य में एनी का प्रयोग हो जाएगा। तो ये हार्डली नेगेटिव मीनिंग को शो कर रहा है, तो ये हो जाएगा एनी। ही हैज हार्डली एनी मनी, उसके पास मुश्किल से ही कोई पैसा है। ठीक है, देखिए अगला, माय फादर seldom watches blank space movie। ठीक है, अब वाक्य में क्या आ गया, seldom। ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। जब नेगेटिव वर्ड है तो नेगेटिव वर्ड के अकॉर्डिंग वाक्य नेगेटिव, और नेगेटिव के अकॉर्डिंग वाक्य में क्या आया, एनी। नाउन वर्ड क्या है, मूवी, काउंटेबल सिंगुलर है। माय फादर सेल्डम वॉचेस एनी मूवी, मेरे पिता ने मुश्किल से ही कोई फिल्म देखी, अर्थात मेरे पिता मुश्किल से ही किसी फिल्म को देखते हैं। क्लियर है, आगे बात समझ में। इसके बाद फोर्थ रूल देखते हैं अपन एनी का। तो फोर्थ रूल क्या था अपना एनी में, आता रहिए ना समझ में, ऐसा नहीं होता बस खुलती जा रही है। इसके बाद चौथा रूल था अपना, किसी या कोई के अर्थ में, किसी या कोई के अर्थ में। अगर आप वाक्य में अर्थ देना चाहते हो किसी या फिर कोई का, ठीक है, समझना है इस चीज को। तो वाक्य में अर्थ क्या देना चाहते हो, किसी या कोई का, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अपन वाक्य का भाव कैसा दे, वाक्य का मीनिंग क्या लगाएं। यदि अपन किसी सेंटेंस में अर्थ निकालना चाहते हैं किसी या कोई का, काय का, किसी या कोई का अर्थ निकालना चाहते हैं, तो उस वाक्य में अपन काय का प्रयोग कर सकते हैं, एनी का प्रयोग कर सकते हैं। और अपन ने यहाँ लिखा है कि किसी या फिर कोई के अर्थ में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, ये है मेन, क्या है, ये मेन है। किसी या कोई के अर्थ में अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग हो जाता है। किसी या कोई के अर्थ में अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग हो जाता है। कंफ्यूजन में मत आना, अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा किसका प्रयोग करना है, सम का प्रयोग करना है।
ठीक है। लेकिन यदि आप वाक्य में अर्थ देना चाहते हो किसी या कोई का, तो उस कंडीशन में सेंटेंस अफर्मेटिव होगा और उसमें अपन काय का प्रयोग कर देंगे, एनी का प्रयोग कर देंगे। तो इसके लिए और भी आसान तरीका जो ये है वो है कि जब, समझना, जब बहुतों में से, काय में से, बहुतों में से अर्थात अनेकों में से, कि जब बहुतों में से किसी एक की बात की जाए, बात की जाए, समझना, कि जब अनेक में से किसी एक की बात की जाती है तो उस स्थिति में अफर्मेटिव सेंटेंस में भी एनी का प्रयोग हो जाता है। दिमाग में रखना कि अगर आप वाक्य में अर्थ देना चाहते हो किसी या कोई का, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग हो जाता है। इसका विश्लेषण क्या है? इसका विश्लेषण जो है वो ये है कि जब आप बहुत सारी चीजें हैं, उन बहुत सारी चीजों में से किसी एक की बात कर रहे हो, वो सारी की सारी चीजें एक जैसी होंगी। कि जब एक जैसी बहुत सारी चीजें हैं और उन एक जैसी बहुत सारी चीजों में से किसी एक की बात कर रहे हो, तो उस एक को दर्शाने के लिए सकारात्मक वाक्य अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग होता है। एक बार फिर समझो, यदि अपन एक जैसी बहुत सारी चीजों में से किसी एक को दर्शाना चाहते हैं, तो एक जैसी बहुत सारी चीजों में से किसी एक की अगर अपन को बात करनी है तो सकारात्मक वाक्य होने पर उसमें काय का प्रयोग करना है, एनी का प्रयोग कर देना है। कैसे कर देना है? देखिए ये सेंटेंस है, ये ब्लैंक स्पेस, ये है पुलिसमैन विल टेल यू द वे टू स्टेशन। समझना, पुलिसमैन विल टेल यू द वे टू स्टेशन। वाक्य कैसा है अपना? सकारात्मक। कैसा है? सकारात्मक, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव देखते ही सबसे पहले अपने दिमाग में आता है कि अफर्मेटिव मतलब सम। अफर्मेटिव का मतलब क्या है? सम, यही है, ठीक है ना। लेकिन अब इस नियम को देखो, यदि किसी या कोई का अर्थ देना चाहते हैं, काय का? किसी या कोई का अर्थ देना चाहते हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग हो सकता है, हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें अपन किसी या कोई का अर्थ देना चाहे, सामने वाला तो अड़ जाएगा, कहेगा सर नहीं, मेरी जबरदस्ती है, मैं तो किसी या कोई कह दूंगा। तो उसके लिए क्या है कि जब बहुतों में से किसी एक की बात की जाए, देखिए पुलिसमैन विल टेल यू द वे टू स्टेशन, पुलिस वाला आपको स्टेशन का रास्ता बता देगा। मतलब कोई भी पुलिस वाला आपको स्टेशन का रास्ता बता देगा। आप स्टेशन के लिए जा रहे हो और किसी से पूछ लिया कि रास्ते पे आगे जाओ, किसी भी पुलिस वाले से पूछ लेना, वो आपको स्टेशन का रास्ता बता देगा। इसका मतलब उस रास्ते पर 2, 5, 10 पुलिस वाले होंगे, आप किसी से भी पूछिए, यही तो मतलब निकला कि उस रास्ते पर 2, 5, 10 पुलिस वाले होंगे, जगह जगह पर खड़े होंगे, आप उनमें से किसी से भी पूछ लेना, वो आपको बता देगा। तो सारे के सारे पुलिस वालों में से किसी एक से पूछ लेना, किसी एक की बात हो रही है नहीं हो रही है, सबके सब क्या है? पुलिस वाले ही हैं। एक जैसी संज्ञाएं बहुत सारी हैं, उनमें से किसी एक की बात कर रहे हैं, किसी एक ही पुलिस वाले की बात कर रहे हैं, कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? एनी पुलिसमैन विल टेल यू द वे टू स्टेशन, कोई भी पुलिस वाला आपको स्टेशन का रास्ता बता देगा, ठीक है। दूसरा देखिए, टेक ब्लैंक स्पेस बुक which you like। देखिए टेक बुक विच यू लाइक, टेक ले लो, बुक किताब विच जो यू लाइक आपको अच्छी लगे, जो किताब आपको अच्छी लगे वो ले लो। आप कब कहोगे इस वाली बात? एक किताब होगी जब कहोगे, क्या समझना, एक किताब होगी जब कहोगे कि तुझे जो किताब अच्छी लगती है वो ले ले। आपके पास चॉइस ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं, एक है वही लेनी पड़ेगी। कब कहोगे इस बात को? जब वहां 2, 5, 10 किताबें पड़ी होंगी, 2, 5, 10 किताबें पड़ी होंगी, जब तो कहोगे, बहुत सारी किताबें होंगी तभी तो कहोगे कि जो किताब अच्छी लग रही है वो ले ले। तो लेने वाला एक ही तो लेगा, लेने वाला
एक ही तो लेगा लेगा ही नहीं लेगा। तो देखिए जब बहुतों में से किसी एक की बात की जाए तो अफर्मेटिव सेंटेंस में काय का प्रयोग कर देते हैं अपन एनी का प्रयोग कर देते हैं। सेंटेंस कैसा है अफर्मेटिव, तो ये क्या हो जाएगा एनी। टेक एनी बुक व्हिच यू लाइक, वो किताब ले लो जो आपको अच्छी लगे। आई बात समझ में या नहीं आई? आगे देखिए तीसरा कलर बिल्डू, कलर बिल्डू रंग कर दो, रंग कर दो। अब अपन को मकान पुतवाना है, पुताई वाले ने पूछा साहब कौन सा रंग कर, अपन ने कह दिया कोई सा भी कर दे, अपन ने कह दिया कोई सा भी कर दे। तो मकान पुतेगा तो किसी एक रंग से तो पुतेगा, ये थोड़ी एक दीवार ऐसी दूसरी ऐसी तीसरी ऐसी और चौथी ऐसी, 6 होते हैं ना नॉर्मली प्राइमरी कलर, तो 6 रंग से पोत के जाएगा क्या? नहीं। उसने पूछा कौन सा रंग करूं, कौन से रंग से पुताई करूं, अपन ने बोला किसी भी रंग से कर दे। मतलब 6 में से कोई सा भी एक चूज कर ले, यही है ना मतलब 6 में से कोई भी एक चूज कर ले। तो ये क्या हो जाएगा एनी कलर विल डू, किसी भी रंग को कर दो। सेंटेंस कैसा है अफर्मेटिव, क्लियर है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात जब बहुतों में से किसी एक की बात की जाती है तो सकारात्मक वाक्य में काय का प्रयोग करते हैं एनी का। क्लियर है? आगे बात समझ में, अगला देखिए समझ में आ रही है ना? ऐसे ही चलता रहना चाहिए। अगला है अपन का लिटिल, लिटिल और द लिटिल। ठीक, ये है तीन। और इधर तीन जो होते हैं वो होते हैं अपन के फ्यू, कंपैरिजन करना है फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। तीन ये दो है 6। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इन दोनों के अंदर सिमिलरिटी क्या है। तो इन दोनों का जो सिमिलरिटी पॉइंट है वो क्या है, इनका मीनिंग। क्या है इनका मीनिंग, इनका अर्थ समान होता है कि जो अर्थ लिटिल का है वही अर्थ फ्यू का है, जो ए लिटिल का है वही ए फ्यू का है, जो द लिटिल का है वही क्या है द फ्यू का है। तो लिटिल का अर्थ क्या होता है, लिटिल का अर्थ होता है भैया नगण्य, क्या नगण्य अर्थात 0%। ठीक, अ लिटिल, तो अ लिटिल का मतलब क्या होता है कुछ, या फिर अपन कह सकते हैं थोड़ा। तो उसी प्रकार अ फ्यू का मतलब कुछ या थोड़ा। और द लिटिल और द फ्यू इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जो हो पूरा हो, क्या हो जो हो पूरा हो, ये तो इसका अर्थ होता है। अब बात करते हैं लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। ठीक है, तो लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, ये जो तीनों डिटरमिनर्स हैं आपके, इन तीनों डिटरमिनर्स के बाद आने वाला नाउन वर्ड कैसा होगा, सिंगुलर होगा। कैसा होगा, सिंगुलर होगा। और सिंगुलर के साथ साथ कैसा होगा, अनकाउंटेबल। कैसा होगा, अनकाउंटेबल। समझ लेना, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, इन तीनों के बाद आने वाला नाउन वर्ड अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है। जबकि फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, इनके बाद आने वाला नाउन वर्ड काउंटेबल होता है। क्या होता है, काउंटेबल होता है। और काउंटेबल होने के साथ साथ कैसा होता है, प्लूरल होता है। क्योंकि काउंटेबल के दो रूप होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो काउंटेबल, प्लूरल। ठीक है, वापस समझना, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, तीनों का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, इन तीनों का प्रयोग काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए होता है। अब बात करते हैं अपन इनके 6 डिटरमिनर्स का प्रयोग, अर्थात लिटिल की फैमिली और फ्यू की फैमिली, इन 6 के 6 डिटरमिनर्स का प्रयोग केवल और केवल इनके अर्थ के आधार पर होता है। काहे के आधार पर, केवल और केवल इनके अर्थ के आधार पर। ठीक है, अब अर्थ के आधार पर कैसे, कि लिटिल और फ्यू, ठीक है, लिटिल अर्थात नगण्य, किसी भी संज्ञा की न के बराबर मात्रा। क्यों, क्योंकि लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए, और अनकाउंटेबल काय में होती है, क्वांटिटी में। काय में, क्वांटिटी में अर्थात मात्रा में ही होती है। तो जब किसी भी संज्ञा की न के बराबर मात्रा दर्शानी है तो लिटिल, किसी भी संज्ञा की न के बराबर क्या दर्शानी है, यहाँ पर
नंबर हो जाएगा अर्थात संख्या। तो किसी भी संख्या की क्या दर्शानी है, न के बराबर संख्या, तो क्या हो जाएगा फ्यू। ठीक है, किसी भी संख्या की थोड़ी सी मात्रा दर्शानी है तो ए लिटिल, किसी भी संख्या की थोड़ी सी संख्या दर्शानी है तो ए फ्यू, और कोई भी संख्या उसकी उपस्थित मात्रा पूरी की पूरी मात्रा को दर्शाएंगे तो द लिटिल, और कोई भी संख्या उसकी उपस्थित पूरी की पूरी संख्या को दर्शाएंगे तो द फ्यू। आएगा समझ में? ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन किस प्रकार से अपन इसको सॉल्व करते हैं, समझना। देखिए द पेपर इज वेरी डिफिकल्ट and students are weak. The paper is very difficult and students are weak. So when this case students can get good marks. ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले तो देखिए ब्लैंक स्पेस के बाद वाला वर्ड स्टूडेंट्स कैसा है, काउंटेबल प्लूरल। काउंटेबल प्लूरल है तो क्या चीज क्लियर होती है, फ्यू में से ही आएगा, अर्थात फ्यू ए फ्यू और द फ्यू में से ही एक आएगा। फ्यू कुछ लिटिल ए लिटिल द लिटिल अनकाउंटेबल के लिए आते हैं, ये क्या है काउंटेबल प्लूरल। अब सेंस देखिए, फ्यू का मतलब न के बराबर, ए फ्यू मतलब कुछ या थोड़े से, और द फ्यू जो भी हो वो अपने आप में पूरे हों। तो पेपर इज वेरी डिफिकल्ट, पेपर बहुत ज्यादा कठिन है, एंड स्टूडेंट्स आर के, पर विद्यार्थी कमजोर है। पेपर कठिन नहीं, बहुत ज्यादा कठिन है, और विद्यार्थी कैसे हैं, कमजोर हैं। सो इसलिए स्टूडेंट्स कैन गेट गुड मार्क्स, इसलिए विद्यार्थी अच्छे नंबर ला सकते हैं। कितने कितने पेपर में तो वैसे ही यहाँ पर ढंग के नंबर जब आवे नहीं आवे, और उसको अपन ने क्या कर दिया, वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा कठिन कर दिया। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, न के बराबर विद्यार्थी ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो ये फ्यू स्टूडेंट्स कैन गेट गुड मार्क्स, कि पेपर बहुत ज्यादा कठिन है और विद्यार्थी कमजोर हैं, इसलिए न के बराबर विद्यार्थी ही कुछ अच्छे नंबर ला सकते हैं। कैसे कैसे, क्लास की संख्या कितनी है, 50, 50 में से अगर 3 विद्यार्थी भी आए ढंग के नंबर, तो 50 की तुलना में 3 का रेशो क्या है कोई वैल्यू नहीं है, 0% वैल्यू निकल गई। आगे बात समझते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए, पीपल आर हैप्पी इन दिस डिस्ट्रक्टिव वर्ड। People are happy in this destructive word. People काउंटेबल प्लूरल से क्लियर होता है क्यों, एक ही में से। देखिए people are happy in this destructive world, इस विनाशकारी डिस्ट्रक्टिव वर्ड, विनाशकारी संसार में, कष्टकारी संसार में people are happy, लोग खुश हैं। कितने, इस विनाशकारी संसार में कितने लोग हैं जो खुश हैं। हाँ, अपन 132 है संख्या में, भारत देश की अगर बात करें तो अपन कितने, 132 में से कितने तो खुश होंगे। हाँ, कितने हैं, अगर मान लो 1500 खुशी है तो वो 132 की तुलना में वैल्यू है क्या उनकी, नहीं है तो क्या हो गया, नहीं के बराबर में क्यों, थ्री पीपल आर हैप्पी इन दिस डिस्ट्रक्टिव वर्ल्ड, नहीं के बराबर व्यक्ति ही इस संसार में क्या है, खुश हैं। ठीक, क्लियर है। देखिए थर्ड एग्जांपल, ही हैड ब्लैंक स्पेस coins, so he could purchase a toy car। देखिए he had coins, उसके पास सिक्के थे, so he could purchase a toy car, इसलिए वे खिलौने वाली गाड़ी खरीद सकता था। अब कितने सिक्के होने चाहिए, न के बराबर, इसलिए नहीं तो खरीद ही नहीं सकता।
जितने भी हैं वो पूरे के पूरे, वो भी नहीं, थोड़े बहुत सिक्के हैं, अर्थात कुछ कुछ का मतलब पर्याप्त मात्रा में काम चल जाए इतने हैं तो ये क्या हो जाएगा, ही हैड अ फ्यू कॉइन्स। क्यों? क्योंकि कॉइन क्या है, काउंटेबल रूलर नाउन है कॉइन्स, ठीक है, इसलिए अपन ने क्या यूज किया, अ फ्यू, ही हैड अ फ्यू कॉइन्स, सो ही कुड परचेज अ टॉय कार, उसके पास कुछ काम चलाओ पर्याप्त सिक्के थे, इसलिए वे खिलौने वाली गाड़ी खरीद सकता था। चौथे नंबर का देखिए, देखिए रुपीज ही हैड, पैसा ही हैड, उसके पास था, वर गिवन टू अ बेगर, एक भिखारी को दे दिया गया। तो उसके पास जितना भी रुपया था, जितना भी पैसा था, भिखारी को दे दिया गया। और उसके पास 1 रुपया था तो 1 दिया, 10 रुपए थे तो 10 दिए, 20 थे तो 20 दिया। अर्थात जितनी की संख्या दर्शाई है अपन ने वो पूरी की पूरी आ गई अपने आप में, और जब पूरी की पूरी आ गई तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द फ्यू। क्यों? क्योंकि रुपीज जो नाउन वर्ड है कैसा है, काउंटेबल प्लूरल, इसलिए क्या होगा, द फ्यू रुपीज ही हैड वर गिवन टू द बेगर, वो रुपए जो उसके पास थे भिखारी को दे दिए गए। क्लियर हुई बात? ठीक है, अब अपन इसी प्रकार से देखते हैं, ये तो एक एग्जांपल के लिए ये किस प्रकार से वाक्य में यूज हो जाएगा। देखिए फर्स्ट, ही इज seriously ill and admitted in ICU, so we have blank space of hope of his रिकवरी। देखिए ही इज सीरियसली इल, वह सीरियसली गंभीर रूप से बीमार है। एक होता है बीमार होना और एक होता है गंभीर रूप से बीमार होना, ठीक है, वह गंभीर रूप से बीमार है एंड एडमिटेड इन आईसीयू, आईसीयू में एडमिटेड है, अर्थात आईसीयू में भर्ती है, बीमार भी है गंभीर और भर्ती भी टाइम है आईसीयू में। और नॉर्मली होता क्या है, आईसीयू में अगर आदमी चल जाए तो लौटम नहीं आ वापस, यही होता है ना। तो वह गंभीर रूप से बीमार है और आईसीयू में एडमिटेड है, इसलिए सो वी हैव, इसलिए हम रखते हैं होप ऑफ हिज रिकवरी, उसके सुधरने की उम्मीद। अब कितनी उम्मीद रखोगे, न के बराबर बहुत कम उम्मीद होगी, राम जी धरती को उतरे तो बचा सके, यही है ना। तो न के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, लिटिल, क्या हो जाएगा, लिटिल। क्यों? क्योंकि होप जो वर्ड है वो कैसा है, अनकाउंटेबल सिंगुलर, कैसा है, अनकाउंटेबल सिंगुलर। आगे बात समझ में क्लियर है? सेकंड देखिए, I am hungry, so give me food to eat। देखिए आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, सो इसलिए गिव मी फूड टू ईट, मुझे खाने के लिए भोजन दो। अब भूखा है तो मैं के बराबर भोजन मांगेगा क्या खाने के लिए, जिससे पेट ही नहीं भरे, नहीं मांगेगा ना। आगे का समझना, और जितना भी है वो पूरा का पूरा मांग लेगा, नहीं, तो क्या होगा, इतना भोजन दे दो जितना काम चल जाए। तो ये क्या हो जाएगा, काम चलाने के लिए पर्याप्त, अर्थात कुछ या थोड़े के अर्थ में a little, I am hungry so give me a little food to eat, मैं भूखा हूँ इसलिए मुझे खाने के लिए कुछ भोजन दो। ठीक, आई बात समझ में। तीसरा देखिए, तीसरा है I ate blank space food that you gave me।
देखिए आई एट, मैंने खा लिया, फूड भोजन, दैट यू गेव मी, जो आपने मुझे दिया, कि मैंने वो भोजन खा लिया जो आपने मुझे दिया था। थाली में परोस के आपने जितना भी दिया वो मैंने पूरा का पूरा खा लिया। यही तो कहोगे या नहीं कहोगे? यही कहोगे ना कि आपने मुझे जो भोजन दिया वो मैंने खा लिया। तो जितना भी दिया, 2 रोटी दी तो 2 खा ली, 4 दी तो 4 खा ली, और 5 दी तो 5 खा ली। अपने आप में जितनी भी मात्रा दर्शाई थी वो पूरी की पूरी खा ली। और जब पूरी की पूरी मात्रा को दर्शाते हैं तो क्या होता है भैया? द लिटिल। क्या होता है? द लिटिल। आई एट द लिटिल फूड दैट यू गेव मी, मैंने वो संपूर्ण भोजन कर लिया जो आपने मुझे दिया था। क्लियर हो गई बात समझ में? इस प्रकार लिटिल का प्रयोग करेंगे। आगे बात समझ में। अब एक मेन चीज है जो देख रहे हैं, क्योंकि आपने कॉपीज में होमवर्क करके भेजा था, उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक आ गई थी, तो उस चीज को देखते हैं कि अपन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका है। सबसे पहले तो एक चीज दिमाग में रख लेना भैया, अगर अपन को ब्रैकेट में डिटरमिनर दिए कि इनमें से ही भरना है, अगर अपन को ब्रैकेट में कुछ डिटरमिनर दे दिए गए हैं कि इनमें से ही भरना है, तो उन्हीं में से आएगा। बाकी के कितने ही डिटरमिनर हो उनमें दिमाग नहीं लगाना। कि अपन को जैसे मान लीजिए ब्रैकेट में सम दिया ही नहीं है, तो सेंटेंस में चाहे कितनी प्रायोरिटी हो सम की सम नहीं आ सकता, क्योंकि उसने दिया ही नहीं है, तो अपन भरेंगे कैसे? ठीक है। दूसरी चीज, क्वेश्चन देखिए 4 क्वेश्चन आते हैं। 4 क्वेश्चन में बहुत रेयर चांस है कि कोई डिटरमिनर रिपीट हो जाए, रिपीट नहीं होता। अब वो कैसे? आपकी कॉपी के ही प्रीवियस एग्जांपल्स को देखते हैं कि अपन को यहाँ डिटरमिनर फिलअप करना है सम एनी लिटिल a little और द लिटिल्स। ठीक है, दिमाग लगाना, क्वेश्चन पैटर्न नहीं है। द लिटिल्स, इसमें से अपन को डिटरमिनर फिलअप करने हैं, जिसमें अपना फर्स्ट क्वेश्चन है I want blank space petrol so that I can go to petrol pump। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सीमा है some fine dresses, but her brother does not have blank space question mark। तीसरा, प्लीज गिव मी एप्पल्स। ठीक, चौथा है the rain fails this year, so there is water in the river। ये अपने 4 सेंटेंस। ठीक है, इन चारों सेंटेंस में अपन को कौन सा डिटरमिनर रखना है? सम एनी लिटिल a little और द लिटिल। ठीक है, अब अपन को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए फर्स्ट सेंटेंस में आई वांट पेट्रोल,
मुझे पेट्रोल चाहिए कितना, इसके बारे में कोई अनुमान नहीं है, इसको अपन फिक्स करेंगे अभी। सो दैट ताकि आई कैन गो टू पेट्रोल पंप, मैं पेट्रोल पंप जा सकूं। सबसे पहले तो एक चीज देखिए, पेट्रोल कैसा नाम वर्ड है, अनकाउंटेबल सिंगुलर। कैसा है, अनकाउंटेबल सिंगुलर। अनकाउंटेबल सिंगुलर के लिए सम आता है, एनी आता है, लिटिल आता है, अ लिटिल आता है, द लिटिल आता है, मतलब सारे के सारे अनकाउंटेबल सिंगुलर के लिए यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी, आई वांट पेट्रोल सो दैट आई कैन गो टू पेट्रोल पंप। सेंटेंस कैसा है अपना सेंटेंस है अफर्मेटिव। अपर सेंटेंस अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं, सम का। किसका कर सकते हैं, सम का। करना नहीं है। दूसरा वाक्य देखिए, हो सकता है किसी और में आ जाए सम, हो सकता है ना, या नहीं हो सकता, हो सकता है। देखिए, प्लीज गिव मी एप्पल्स, प्लीज गिव मी एप्पल्स, मुझे कुछ सेब दीजिए। अब ये सेंटेंस कैसे स्टार्ट हुआ, प्लीज से, निवेदन के भाव में अपन क्या का प्रयोग करते हैं, सम का। तो इससे ज्यादा महत्व इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है, क्यों, इसके लिए तो अपन औरों का भी यूज कर सकते हैं, इसके लिए तो औरों का भी यूज हो सकता है, लेकिन इस वाले वाक्य में और काय का यूज होगा, नहीं होगा ना किसी का। तो प्लीज गिव मी एप्पल्स, मुझे कुछ सेब दीजिए, निवेदन के भाव में काय का प्रयोग किया, निवेदन के भाव में अपन ने प्रयोग किया सम का। कर दिया, क्लियर है। अब अपन को सम रिपीट नहीं करना, ये अपन ने हटा दिया यहाँ से। अब अपन का क्या बचा, ये, इसमें से अपन को ये तीन फिलअप कर दें। ठीक है, वापस फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई वांट पेट्रोल सो दैट आई कैन गो टू पेट्रोल पंप, मुझे पेट्रोल चाहिए ताकि मैं पेट्रोल पंप जा सकूं। अब इसके लिए एनी भी आ सकता है, लिटिल भी, लिटिल भी, लिटिल भी आ सकता है या नहीं आ सकता, आ सकता है ना। अब एनी का प्रयोग कहाँ करते हैं, नकारात्मक वाक्यों में या फिर प्रश्नवाचक वाक्यों में। वाक्य नकारात्मक है नहीं, प्रश्नवाचक है नहीं। दूसरी चीज अपन ने देखी कि बहुतों में से किसी एक को बताने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग हो जाता है। जब बहुतों में से किसी एक को बताएंगे तो नाउन कैसे होनी चाहिए, काउंटेबल। ये कैसी है, अनकाउंटेबल, इसलिए इसमें एनी आ सकता है, नहीं आ सकता। आगे बात समझ में क्लियर है। अब क्या बचा, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। मुझे पेट्रोल चाहिए ताकि मैं पेट्रोल पंप जा सकूं, ना के बराबर। अगर आप भरते हो लिटिल तो लिटिल का क्या निकलेगा, ना के बराबर। ना के बराबर पेट्रोल पंप पे जाने के लिए पेट्रोल चाहिए, नहीं। द लिटिल, द लिटिल मतलब जो भी हो वो पूरा का पूरा हो, मतलब सामने वाले के पास जितना भी हो वो पूरा नहीं। इसका मतलब मैंने कहा पेट्रोल पंप जा सकूं, इतना पेट्रोल चाहिए, मतलब थोड़ा दे दो जिससे मेरा काम चल जाएगा। मतलब काम चल जाएगा, वहां क्या होगा, आ लिटिल। तो ये क्या हो जाएगा भैया, a little, I want a little petrol so that I can go to petrol pump। अब ये क्या होगा, ये a little अपन ने भर दिया, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। अब क्या बचा, any little और the little। क्या बचा, any little और the little। अब इसको पढ़िए, सीमा है some fine dresses, सीमा के पास कुछ अच्छी पोशाकें हैं, but her brother does not have, लेकिन उसके भाई के पास not have, does not have नहीं है। कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव, डज नॉट, नॉट से नेगेटिव हो गया। नेगेटिव सेंटेंस में अपन क्या होते हैं, एनी। अब क्या आएगा, एनी, ये हो गया एनी, हो गया नहीं हुआ, हो गया। अब क्या, ये एनी हटा दिया। अब क्या बचा अपने पास, लिटिल और लिटिल, केवल ये दो। The rain falls this year, इस साल बरसात नहीं हुई है, so there is water in the river, इसलिए नदी में पानी है। जब नदी में पानी कितना होगा, जब बरसात नहीं होगी तो कितना होगा, कुछ। अब कुछ तो इनमें से कुछ भी नहीं है, इनमें से लेना है अपन को, दिमाग ये लगाना है, भरना इनमें से लिटिल या फिर द लिटिल, इन्हीं में से भरना है। तो भरने में ना के बराबर पानी है, ना के बराबर क्या हो जाएगा, लिटिल। क्लियर है, आई बात समझ में। इस तरीके से आप सॉल्व करना, ठीक। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट।